क्या एनडीए गठबंधन में बढ़ गई है टेंशन, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से है कनेक्शन। एक के बाद एक एनडीए गठबंधन के दल मीडिया के माइकों पर आकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी एक बड़ी बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी है। पहले आपको बयान सुनवाते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी साजिद से। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि संजय निषाद साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर लगता है कि हमारे साथ फायदा नहीं है तो गठबंधन को तोड़ दे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आम प्योर मसाला। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और इसके क्या मायने हैं, साजिद से समझने की कोशिश करते हैं। साजिद, आपने भी वो बयान सुना है। संजय निषाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि गठबंधन को तोड़ दे। अब ये शक्ति प्रदर्शन है या ये कह लीजिए कोई चेतावनी है, क्या समझा जाए इसको? देखिए, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छिपाए कैसे और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। तो यही हालात कुछ एनडीए गठबंधन में आप समझ सकते हैं, सहयोगी दलों की है। संजय निषाद का जो दर्द बयां हुआ है वो आप ऐसे समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री के गृह नगर गोरखपुर में एनेक्सी में बैठकर जब वो ये बात कह रहे हैं तो इसके मायने बहुत बड़े होते हैं। जब वो ये कहें कि अगर उनको ये लगता है कि हमसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनको ये लगता है कि हम बेकार हैं, तो गठबंधन तोड़ दीजिए। जी, आप भी समझ लीजिए मुख्यमंत्री के गृहनगर में कहने के पीछे उनका जो मकसद है वो ये है कि दरअसल पिछले कुछ समय से बीजेपी के कुछ नेता, निषाद समाज के भी हैं उनमें, उनका निशाना हालांकि एक राज्यसभा के पूर्व सांसद, उनके नेता वो भी निषाद समाज के हैं, जयप्रकाश, उनकी तरफ था। और एक दो नेता और जो अभी आए हैं जिनको बीजेपी ने आगे किया है, संजय निषाद उनको शूटर बोलते हैं कि ये बीजेपी के शूटर हैं और हमारी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। और वो उनको समझ में आ रहा है कि शायद निषाद वोटर को बीजेपी ने काटने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए अब ये तैयारी शुरू कर दी है। अब 2027 का चुनाव होना है। अब 2027 के चुनाव से पहले अगर बीजेपी को ये लगने लगे कि भाई जितना उनसे फायदा लेना था वो ले लिया, या इससे ज्यादा अब हम खुद कर लेंगे, हमारे नेता कर लेंगे, निषाद समाज के जो नेता हैं, तो संजय निषाद की जो प्राथमिकता है या उनकी जो उपयोगिता है वो अब उनके लिए कितनी रह गई। तो बीजेपी चाहती है कि कम से कम जो सहयोगी दल अब तक किसी भी तरह की सीटों के बंटवारे को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहे हैं या दबाव बनाते रहे, जैसे बीच में संजय निषाद के आपने कई बयान सुनने, हम लोगों ने उस पर खबर भी की, उन्होंने कहा कि 27 का खेवनहार तो मैं ही हूँ। बिल्कुल, है ना। तो बीजेपी को लगने लगा कि खेवनहार को पहले कहीं उनकी नाव को किनारे लगा दिया जाए, और संजय निषाद मुझे लग रहा है कि बखूबी इसको समझ रहे हैं। और संजय निषाद ने सिर्फ अपना दर्द बयान नहीं किया, उन्होंने कह दिया कि देखो राजभर, हाँ है ना, आरएलडी, इन छोटे भैया नेताओं से हमको गालियां दिलवा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कोई भी आके जो है सहयोगी दलों को बोल देता है, इससे अच्छा है कि बीजेपी आलाकमान कोई फैसला ले रही। तो इसके मायने बड़े हैं और दर्द है, तो मुझे लग रहा है दूसरे दलों के लोग भी अब सामने आ जाएंगे। तो ये आवाज लखनऊ तक जाएगी और वहां भी चर्चा जोरों पर होगी। देखो, लखनऊ तक तो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है आप इसे समझ लीजिए, ये लोग चाहते हैं कि लखनऊ तक जो आवाज आती है वो सुनी नहीं जाती। राजभर को आपने कई बार देखा हो कि हमारी जो है, अरे हमारी दिल्ली बात चल रही है, हाँ जी, हमारी सीट बंटवारे को लेकर मेरी अमित शाह से बात हो गई है, अमित शाह जी ने मुझको ऐसे भरोसा दिया है, ठीक है। यही बात संजय निषाद करने, इस बार तो हमको ज्यादा सीट मिलेंगी, दिल्ली हमारी बात हो गई है। तो लखनऊ तक तो जाएगी, उनका मकसद है ये बात दिल्ली तक जाए। यूपी से जो बात दिल्ली तक निकले उसमें थोड़ा सा दर्द और हो सकता है अच्छा हो, उसका मरहम जो मिले वो देखना होगा कि क्या इस दर्द का मरहम दिल्ली से पहले ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। कह चुके हैं कि हम पंचायत चुनाव तो अलग ही लड़ेंगे, हाँ अलग लड़ेंगे, वो इस बात के संकेत पहले भी दे चुके हैं। और उनका ये बयान 27 के लिए बीजेपी के लिए टेंशन तो है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए थे वो संतोषजनक नहीं थे। हाँ, अब टेंशन इसलिए कह सकते हैं, हमारे यूपी में कहा होता है ना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, बिल्कुल खेल तो बिगाड़ देंगे। तो उनको ये लग रहा है कि भाई देखिए
भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरह से अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ उसको लेकर विपक्ष जिस तरह से निशाना साध देता है कि साहब इनके साथ जो भी गठबंधन में रहा बीजेपी उसका खेल बिगाड़ देती है, गड़बड़ कर देती है, चाहे वो हरियाणा वाला गठबंधन रहा हो, चाहे यूपी का इससे पहले कोई और उनके साथी रहे हो, या दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र आदि वगैरह में शिवसेना वगैरह को। तो ये लोग ये कहते हैं कि साहब गठबंधन में बीजेपी के साथ रहने के लिए हम उनको फायदा दे रहे हैं, ना कि हम उनसे कुछ फायदा ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज और अब 2027 की जो बात आपने कही थी मैं बस उस पर कह रहा हूँ, ये आप ये समझ लीजिए ये सारी कवायद उसी के लिए। साजिद, एक चीज और है, जैसे हमने आरएलडी नेताओं से भी बात की है, तो आरएलडी भी इस बात को कह रहे हैं कि वो चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, वो भी अपने दम पर लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर ये कह रहे हैं कि पर इस मजबूती के साथ लड़ेंगे कि सरकार ही उनकी बने। आप ये सोच लीजिए कि अगर वो नहीं लड़ेंगे जी, अगर मान लीजिए वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ, या लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो बाकी नेता हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो इसी भरोसे बैठे थे कि पंचायत चुनाव हम लड़ेंगे। देखिए हर आदमी विधायक नहीं बनेगा, हर आदमी सांसद नहीं बनेगा, तो कम से कम पंचायत के जरिए वो अपनी जो आगे की राजनीति है, जो अपने मोहल्ले की, गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स है, जिले की पॉलिटिक्स है, वो वहां सक्रिय रह सकते हैं। अगर यहाँ भी उनको ये मौका नहीं मिला तो भाई आपका कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? वो तो आपसे छिटक जाएगा। जो स्थिति कांग्रेस या दूसरी दलों के साथ हुई इस तरह के मामले में, अगर इन्हीं दलों के सामने आ गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ये इनका क्या है भाई, एक क्षेत्र विशेष में इनका प्रभाव है जी। मान लीजिए पश्चिमी यूपी में आरएलडी का मामला है, यहाँ अगर पंचायत चुनाव में भी उसको उस तरह से तरजीह नहीं दी गई, उसके कार्यकर्ताओं को झंडा डंडा या वो उसको नहीं मिला, तो फिर क्या करेगा? वो सोच लेगा अगर उन्हीं के साथ जाके बढ़िया है तो भाई हम भी सीधा बीजेपी से जुड़ जाते हैं। आरएलडी वालों को भी ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अभी बीच में मंत्री हैं यूपी सरकार में लक्ष्मी नारायण चौधरी, उनका एक बयान आ गया, उन्होंने कह दिया कि साहब आरएलडी के साथ जुड़ने के बाद हमें नुकसान हो गया जी। अब आप सोचिए संजय निषाद वही बात कहना चाह रहे थे। अब आरएलडी वालों को भी मैसेज आ गया कि बीजेपी के कद्दावर नेता मथुरा में रहे और वो भी अगर इस तरह की बात, चौधरी अगर वो भी ये बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब है इनको भी हो सकता है कहीं ना कहीं से इशारा मिला हो कि चल ठीक है आप आरएलडी के खिलाफ मोर्चा खोलिए। उधर से जो है निषाद पार्टी के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल लिया, और संजय निषाद ने तो साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम लिया था इशारों में कि उन्होंने भी हमारे खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है, नदी और उनको लेकर तमाम तरह के हम पे निशाने साधे जा रहे हैं। ये हो गया, और राजभर का आपको पता ही है। अच्छा, एक चीज, अब समाजवादी पार्टी और संजय निषाद, हाँ पुराना मेल भी रहा है, नाराजगी भी थी, चुनाव भी बीच में कहीं निकल गए। अगर आलम यही रहा तो क्या सामने से अखिलेश यादव का ऑफर आएगा? अभी मैं फिलहाल के लिए आपसे बस एक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, सियासत है, देखो सियासत में क्या होता है, संभावनाएं कभी शून्य नहीं होती जी। और सबसे मजेदार बात है कि ना यहाँ कोई इसी का कट्टर दुश्मन और ना कट्टर दोस्त, जिसको जैसा मौका, जिसकी जो है मान्यता जहाँ सिद्ध हुई वो अपना वहां जाके एकदम मौका बना लेता है। हाँ, अब जो आपने बात कही कि समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी लगातार चाहती है कि उन तमाम दलों को कहीं ना कहीं साइकिल पर बिठा लिया जाए जो किसी तरह से बीजेपी को कमजोर करे। अब जब वो अनुप्रिया पटेल बीच में बात चली कि सब पटेल जब नाराज हैं उनके, तो उनको लगा कि सब बाद में 2027 में इधर से भी जोड़ सकते नहीं। उनकी बहन पल्लवी पटेल, उनको भी उन्होंने जोड़ा, जो छोटी छोटी तमाम पार्टियां थी उनको भी उन्होंने जोड़ा। तो संजय निषाद और राजभर तो उनके पहले भी सहयोगी रहे। हाँ जी। संजय निषाद, अब आप इस संभावना को कैसे जोड़ लीजिए कि अभी संजय निषाद ने इसी नाराजगी में यह भी कहा कि 2018 में जब राजभर और पटेल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे तो 40 से 125 तक पहुंचा दिए थे। मतलब वो भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमारे पास एक विकल्प है, ज्यादा मत अकड़िए। बिल्कुल, इसलिए। और उन्होंने एक शब्द और कहा, आपने सुना होगा, बड़े ही जोश से उन्होंने कहा कि घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो इसके बड़े मायने, घमंड नहीं करना चाहिए, उसके बहुत मायने। लेकिन अब संजय निषाद ने एक लकीर जरूर खींच दी है और ये साफ कह दिया कि अगर आपको हमसे फायदा नहीं मिल रहा है तो हमसे गठबंधन तोड़ दीजिए। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने कई विकल्पों के बारे में आगे सोच रखा है, और ये राजनीति है, यहां कल कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं। देखने वाली बात यही होगी कि अब संजय निषाद ने जो लकीर खींच दी है उसके बाद बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। मेरे पास है